प्रोजेक्ट चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, 100 करोड़ का हो या 100 अरब का हो या 500 बिलियन डॉलर का हो, उसके अंदर आपका एक तखमीना होता है लागत का, फिर आपने पैसा इनफ्लो होना होता है ताकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। तो यानी ये 100 अरब डॉलर उनको तखमीना था कि 2022-23 से लेके 30 तक ये पैसा इस तरह से आ जाएगा, लेकिन जो रेशो चल रही है उसके मुताबिक उनको आना था, फर्ज करें 30 अरब डॉलर अभी तक आना था जितने साल गुजरे हैं 24 तक, तो उनको अभी आया है तकरीबन 17-18 अरब डॉलर, क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने देखा है कि लोग टूरिज्म पे कितना पैसा खर्च करते हैं दुनिया। तो अपने मुल्क में अंदर वो उस लेवल के टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं कि जहाँ पे दुनिया आए और उनको एक बहुत रेगुलर इनकम आती रहे और उसकी वजह से वो बहुत कमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। सऊदी अरब में डॉलर्स की शॉर्टेज हो गई है। सऊदी अरब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे और उन प्रोजेक्ट्स में पैसा जो चाहिए था उस हिसाब से पैसा नहीं इनफ्लो हुआ, तो अभी उन्होंने कुवैत से 16 बिलियन डॉलर जो है वो उधार लिया है, कर्जा लिया है, कुवैत से सऊदी अरब ने लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान उससे 2-4 अरब डॉलर मांगने के चक्कर में है कि भी हमारे पास रख दें सूद के ऊपर, पहले भी उसने रखे हुए हैं, तो उसको कैसे मसला पेश आ गया। इसको समझाने की तरह मैं आपको समझाऊं कि जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, 100 करोड़ का हो या 100 अरब का हो या 500 बिलियन डॉलर का हो, उसके अंदर आपका एक तखमीना होता है लागत का, फिर आपने पैसा इनफ्लो होना होता है ताकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। और अगर उसमें किसी तरह से रुकावट आ जाए, सुस्ती आ जाए, तो उसमें फिर आपका पैसा शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें प्रोजेक्ट रुकने का अंदेशा होता है। सऊदी अरब ने न्यूम सिटी, अल औला, अल कदिया, ये शहर शुरू किए हुए हैं बड़े बड़े, और इसके ऊपर 500 बिलियन डॉलर का जो है वो तखमीना था। यानी इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है न्यूम सिटी जो है वो 500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था और कोई 350 अरब डॉलर का, तो इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे। उसके ऊपर असल में जो तखमीना था वो ये था कि ये 2022 में, 23 में, 24 में ये इस तरह से पैसा इनफ्लो होगा, यानी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ये प्रोजेक्ट जो है फंड होंगे और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे। तो यानी ये 100 अरब डॉलर उनको तखमीना था कि 2022-23 से लेके 30 तक ये पैसा इस तरह से आ जाएगा, लेकिन जो रेशो चल रही है उसके मुताबिक उनको आना था, फर्ज करें 30 अरब डॉलर अभी तक आना था जितने साल गुजरे हैं 24 तक, तो उनको अभी आया है तकरीबन 17-18 अरब डॉलर। तो अब बीच में वो डेफिसिट है, काफ़ी सारा 7-8 अरब डॉलर का डेफिसिट है। तो अब आगे प्रोजेक्ट बनना भी है, उसने फिर एग्जीक्यूट होना है, तो वो उस लेवल तक तो पैसा उनको चाहिए। तो लिहाजा सऊदी अरब के पास जो है वो पैसा शॉर्ट हो गया, तो उसको कुवैत से जाके मदद लेनी पड़ी है। क्योंकि सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि ऑयल की दुनिया भर में डिमांड वो नीचे हो रही है, तो उनको लगता है कि आने वाले 30-40 सालों के अंदर जो है ना वो दुनिया को पेट्रोल चाहिए ही नहीं होगा, तो वो अपने लिए डिफरेंट आमदनी के ज़राए पैदा कर रहे हैं। जैसे एक हज उम्रा की उनकी आमदनी है, इस तरह एक वो अब टूरिज़्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने देखा है कि लोग टूरिज़्म पे कितना पैसा खर्च करते हैं दुनिया। तो अपने मुल्क में अंदर वो उस लेवल के टूरिज़्म प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं कि जहाँ पे दुनिया आए और उनको एक बहुत रेगुलर इनकम आती रहे और उसकी वजह से वो बहुत कमाएं। ये उनका एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर्स बन रहे हैं, थीम पार्क्स बन रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे पार्क्स के जिस तरह से डायनासोर के ऊपर एक पार्क है, डिज्नीलैंड के ऊपर एक और थीम पार्क है, ठीक है ना। इस तरह के वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो हो रहे हैं। इससे सऊदी अरब से दुनिया फ़ायदा भी उठा रही है। एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिका की कंपनी है, उसने सऊदी अरब से मुआहदा किया और उसके ऊपर सऊदी अरब ने अभी तक उनको 5 से 6 अरब डॉलर की उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। यानी कि वो लोग आएंगे और सऊदीया में आके गाड़ियाँ प्रोड्यूस करेंगे और वो फिर गाड़ियाँ बिकेंगी। यानी वो मुख्तलिफ एंगल में, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर सऊदीया गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त काम कर रही है कि ताकि उनके मल्टीपल इनकम के ज़राए पैदा हों। देखिए, दुनिया के अंदर हर वक्त अपॉर्चुनिटी और थ्रेट रहते हैं। इस वक्त जो थ्रेट है सऊदी अरब को कि ऑयल का जो आमदनी है वो कम हो जाएगी, तो वो दुबई की तर्ज के ऊपर टूरिज़्म के ऊपर आमदनी और टूरिज़्म के ऊपर अपने लोगों को इनफ्लो के लिए लोगों को बुला रहे हैं। अभी उन्होंने सऊदीया ने ग्रीन कार्ड भी लॉन्च कर दिया है कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.25 लाख रुपया
آپ دے دیں 10 سال کے لیے آپ کا ود فیملی جو ہے نا وہ ویزا لگ جائے گا. تو یہ گرین کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا. تو اس طرح کے اور بہت سارے انسینٹیو سعودی عرب جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے, کیونکہ اب اس کو جو پیسہ لگ رہا ہے اور ہیوی پیسہ لگ رہا ہے, اس کے بعد اس کو ہیوی انکم کا بھی بہت زیادہ سکوپ نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. یاد رہے کہ سعودیہ کا ایک پبلک انویسٹمنٹ فنڈ بھی ہے جس کے اندر تقریباً 900 ارب ڈالر کی جو ہے نا ان کے پاس ایسیٹس ہیں, لیکن ریڈی کیش ان کے پاس وہاں صرف 15 ارب ڈالر رہ گیا ہے. تو کیش کی جو ہے نا وہ دنیا میں بہت ویلیو ہے. جیسے بزنس کے اندر کیش کی ویلیو ہے نا, ایسیٹس کی ویلیو ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ریڈی کیش اگر اویلیبل ہوگا تو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا, آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. تو اس وقت کیش کے معاملے کے اندر سعودی عرب کا تھوڑا ہاتھ تنگ ہوا ہوا ہے. اچھا, یہ جو دو تین شہر بن رہے ہیں اس کے اوپر سعودیہ نے جو ایسٹیمیٹڈ ان کی آمدنی کا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 کروڑ کے قریب سالانہ وہاں ٹورسٹ آئیں گے, اور یہ ٹورسٹ حج عمرہ کے علاوہ ہیں, اس کے علاوہ ہیں, اور جو ٹورسٹ آئیں گے 10 کروڑ 3 لاکھ کے قریب ان کو رومز چاہیے ہوں گے, اور اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے. 350 ارب ڈالر سے لے کے 400 ارب ڈالر کی ان کو سالانہ آمدنی کا اس کے اندر سکوپ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے سعودی عرب جو ہے وہ اب اس وقت کیش شارٹ ہوا ہوا ہے. یہاں ایک اور بھی سعودی عرب کی کوشش ہے, وہ یہ کہ اگر یہ جو شارٹ فال ہے پیسے کا, اگر پیٹرول 108 ڈالر فی بیرل پہ بکے تو یہ ان کا شارٹ فال پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت دنیا میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ صرف 90 ڈالرز جو ہے وہ فی بیرل ہے, اور سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ پروڈکشن کو نیچے کیا جائے, سلو کیا جائے, سو دیٹ کہ پرائس کو اور بڑھایا جائے. اب دیکھیے سعودیہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, لیکن ایسا کرنے سے دنیا کے اندر مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں. تو ہر ملک کا اپنی سمسیا اور اپنی سچویشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ 360-370 ارب ڈالر ہے, اور سعودی عرب جو پلان کر رہا ہے, یہ جو 2-3 شہر بنا رہا ہے, اس کے اوپر اتنی ہی آمدنی, یعنی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کی آمدنی وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو ان پروجیکٹس کے اوپر ملے گی. اس لیے اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ ان پروجیکٹ کے اوپر وہ انویسٹ کر رہا ہے, اور اس کو آمدنی آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں انفارمیشن, کیونکہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, دنیا کس طرح سوچتی ہے, کس طرح انویسٹمنٹ کرتی ہے, کس طرح اور بہت زیادہ کماتی ہے, اس سے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.